तो कैसे हो? सब बढ़िया चल रहा है? आ जाओ यार, नेक्स्ट पार्ट में यार तुम लोग का स्वागत है। चलो, अब तुम लोग का स्वागत भी करना पड़ता है। इतने नालायक हो गए हो। बताओ यार, तुम लोग हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, दिन रात में खड़े होकर वीडियोस बना रहे हैं, फिर भी तुम लोग नहीं देखते हो, ना पढ़ते हो, ना लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो। कुछ कर लिया करो, पढ़ लिया करो, फिर ऐसा सुनहरा मौका नहीं मिलने वाला है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग पढ़ा रहे हैं। चलो बिना समय बर्बाद किए आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक हमारा आज का है साइन कन्वेंशन। क्या है साइन कन्वेंशन? देखो, साइन कन्वेंशन के लिए तुम जितनी भी बुक पढ़ डालो उतना कम है, जितने भी टीचर के पास पढ़ लो उतना कम है, क्योंकि सारे के सारे टीचर सारे बुक क्या होते हैं, इतना बड़ा साइन कन्वेंशन लेकर रख देते हैं कि भाई साहब इसको पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। अरे कुछ नहीं पढ़ना है, मात्र 3 चीजें याद करो। मात्र 3 लाइन अगर याद रहती है, 3 चीजें तुमको याद रहती है, तो साइन कन्वेंशन में तो कभी भी कोई नहीं हरा सकता है। और ये 3 चीजें तुम्हारे बोर्ड पर विजिबल है। तो देखो बोर्ड पर अपने, देखो साइन कन्वेंशन देख लिए। इसको स्क्रीनशॉट करने के लिए पॉज कर लेना और कर लेना, सारे एक साथ आ जाएंगे। उसके बाद नोट्स तैयार कर लेना अपना। सबसे पहला, इसमें जितनी भी डिस्टेंसेज है, जितनी भी दूरियां हैं, वो कहां से मापी जाएंगी? पोल से। कहां से मापी जाएगी बेटा? पोल से। पोल क्या होता है? कल हमने बताया था। ठीक है, पोल क्या होता है? बीचों बीच होता है हमारा। वो क्या कहलाता है? पोल का जहां से प्रिंसिपल एक्सिस हमारी पास करती है, वहीं पर हम कर लेते हैं, पोल को ले लेते हैं, जो कि सेंटर में होता है। क्लियर? तो सारी की सारी दूरियां कहां से नापी जाएंगी? पोल से। तो ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, यानी सारी दूरियां कहां से नापी जाती है? पोल से मापी जाती है। पहला चीज याद रखना, ये बहुत नेसेसरी है। इसके बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। नहीं बढ़ सकते हो तो नहीं बढ़ सकते हो। तो पहला नियम यही होगा कि ये सारी दूरियां कहां से नापी जाएंगी? पोल से। दूसरी बात यह है कि यहां पर देखो, दूसरी बात जो है हमारा डिस्टेंस से measure in direction of incident rays are taken with positive sign while opposite direction with negative sign। देखो, अगर हमारी मतलब की जो डिस्टेंस से नापी जा रही है, अगर वो हमारे इंसिडेंट रेज के मतलब की सापेक्ष नापी जाए तो क्या होगी? पॉजिटिव होगी, और उसके विपरीत होगी तो क्या होगी? नेगेटिव होगी। क्लियर? तीसरा हमारा जो फॉर्मूला है, द डिस्टेंस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकिंग विथ पॉजिटिव साइन while below the principal axis taken with negative signs। यानी ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है ये बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर जा रहे हो, किसी दूरी को नाप रहे हो, डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो, तो क्या होगा? पॉजिटिव। जब इसके नीचे आ रहे हो तो क्या होगा? नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव। इस चीज का आपको क्या रखना है? ख्याल रखना है। क्लियर? तो पहला क्या है कि सारी दूरियां कहां से नापी जाएंगी? पोल से नापी जाएगी। दूसरी बात क्या है? डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। जितनी भी मतलब की दूरी होती है उसको किस प्रकार नापते हैं? इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन में मापते हैं। क्लियर? अगर वो क्या होगा? इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में मिल गई तो क्या होगी? पॉजिटिव साइन। अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में मिल रही है तो क्या होगी? नेगेटिव साइन। तीसरी क्या है कि डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द अबव प्रिंसिपल एक्सिस विथ टेकन विथ पॉजिटिव साइन और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन विथ नेगेटिव साइन। इन 3 चीजों को याद रखना है आपको, उसके बाद में आपका हो जाएगा। देखो यहाँ पर 2 फिगर बना है आपको समझने के लिए। अगर ये 2 फिगर को समझ लेते हो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा कि मैंने क्या चीजें बताई। देखो यहाँ पर डिस्टेंस को अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव दिया गया है, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव दिया गया है। यहाँ पर देखो इंसिडेंट रेज क्या इधर से आ रही है, पोल कहां है? यहां से। तो सारी दूरियां कहां से नापी जाएगी? पोल से। लेकिन यहाँ पर इंसिडेंट रेज क्या है? नेगेटिव, उसकी विपरीत दिशा में आ रही है। तो यहां पर जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि पोल से एक कैपिटल फोकस मतलब कि मेन फोकस के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाती है? फोकल लेंथ कहलाती है। तो ये दूरी तो हम इधर से लेंगे, लेकिन क्या इंसिडेंट रेट जिसके विपरीत हो गई, हम इधर जा रहे हैं, इंसिडेंट रेट इधर जा रही है, तो क्या नेगेटिव साइन होगा? तो फोकल लेंथ क्या होगा? नेगेटिव होगा बेटा। तो ऐसे हम डिसाइड करते हैं कि अवतल दर्पण का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, हम लोग यहां से डिसाइड करेंगे। अब पॉजिटिव कब होगा सर, ये बता दो। तो पॉजिटिव कब होगा उसके लिए बेटा मैंने एक फिगर बना रखा है। इसको देखो, यहां पर क्या है कि ये पोल है, पोल से दूरी नापी जाएंगी। तो इधर हमारा फोकस है, मेन फोकस। तो पोल से लेकर फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है? हमारी फोकल लेंथ। क्या कहलाती है बेटा? फोकल लेंथ। तो देखो इसको यहां से यहां तक हम लोग क्या बोलेंगे? स्मॉल एफ। और स्मॉल एफ यहां पर क्या है? पॉजिटिव है। क्या क्लियर है? अगर यहाँ पर स्मॉल एफ पॉजिटिव है तो इसका कारण ये है कि हमारी जो इंसिडेंट रे आ रही है उसकी डायरेक्शन और पोल से मेन फोकस की डायरेक्शन दोनों की दिशा क्या है? सेम है। अगर दोनों की दिशा सेम हुई
तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और एक दूसरे के विपरीत हुई तो क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा। जैसा कि क्या होता है कॉनकेव मिरर में होता है। क्लियर? क्योंकि हमारी इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, अब फोकस और पोल की दूरी अगर देखें तो उसके विपरीत है, जो कि एफ कहलाता है, स्मॉल एफ कहलाता है। ये क्या है आपका, स्मॉल एफ है। तो स्मॉल एफ यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा, यहाँ पे स्मॉल एफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मैं सोचता हूं इसके बाद में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में आओ और पूछो कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, हमको अभी भी नहीं समझ में आया, फिर मैं दूसरा विधि बताऊंगा। यार फिजिक्स इतना भारी नहीं जितना तुम समझते हो। फिजिक्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और सब कोई तुम बना सकते हो, पढ़ सकते हो, कर सकते हो। तो आशा करता हूं कि तुमको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, तो इस साइन कन्वेंशन इससे इजी कोई भी नहीं बताएगा, और इसके माध्यम से हम सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। साइन कन्वेंशन में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। यू पॉजिटिव लेना है, भी पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, क्वेश्चन करोगे अपने आप बनेगा। एक चीज याद रखना है कि दूरियां सबसे पहले कहां से नापी जाएंगी, पोल से नापी जाएगी। दूसरी बात क्या है आपका कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जा रहे हो तो पॉजिटिव होगा, नीचे जा रहे हो तो नेगेटिव होगा। क्लियर? अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। बस 3 चीजें याद रखो, सारे के सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल जितने भी है सब यार बन जाएंगे। तो बस ये 3 चीजें याद रखो। चलो, धन्यवाद।